11th के प्यारे विद्यार्थी ध्यान दें, जो आपका 21 सितंबर के दिन राजनीति शास्त्र का पेपर आने वाला है, उसका फुल सोल्यूशन आज के इस वीडियो में हम सोल्व करने वाले। एकदम आपका ओरिजिनल पेपर जस्ट अभी आया हुआ है और जैसे ही मैंने टिक मार्क लगाए और आपके सामने प्रोवाइड करा दिया। क्लियर है? तो देखिएगा, फटाफट, ज़्यादा टाइम नहीं है हमारे पास, बहुत ही कम टाइम बचा है, पर ऐसा नहीं कि आपको रटना है, समझ समझ कर पढ़ेंगे पर जल्दी पढ़ेंगे थोड़ा सा। क्लियर है? देखिएगा, सही विकल्प में कौन सा संविधान का कार्य नहीं है, तो संविधान का जो कार्य यह सुनिश्चित करता है कि सत्ता में अच्छे लोग आए। क्लियर? यदि बुरे लोग आएंगे तो बिल्कुल गलत बात हो जाएगी। क्लियर है? तो क्या है, यहाँ सुनिश्चित करता है कि सत्ता में अच्छे लोग आए या कौन से लोग आए। क्लियर है? प्रथम भारत की प्रथम महिला मुख्य निर्वाचित आयोग कौन थी, मतलब सबसे पहले जो चुनाव किसने लड़ा था महिलाओं में, तो श्रीमती BS रमा देवी ने। आ गई बात समझ। तीसरा देखिएगा, निदेशक सिद्धांत का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो आपका 36 से 51 के अनुच्छेद में माना गया। ब्यूरोक्रेसी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई, तो फ्रांसीसी। नैतिक स्वतंत्रता के मूल है, तो एक नैतिक राज्य क्या है, नैतिक स्वतंत्रता के मूल है। छठा है, 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हुई फ्रांसीसी क्रांति का नाम था तोप्तसरी। तीनों ही क्या है, स्वतंत्रता भी थी उस समय, समानता भी थी सभी में, और भाईचारा भी बना हुआ था। देखो, समझ समझ करोगे, रटोगे नहीं। मतलब 18वीं शताब्दी मतलब पहले जो हुई थी, है ना, अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध हुआ था, उसमें स्वतंत्रता का एक बड़ा ही महत्व था, समानता थी सभी में, और भाईचारे के साथ वो लड़े थे, जब जाकर हमें क्या मिली थी, स्वतंत्रता मिली हुई थी। रिक्त स्थान देखिएगा, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष, मतलब प्रारूप मतलब पहले के जो अध्यक्ष थे तो BR अम्बेडकर थे। क्लियर? जिन व्यक्तियों का मताधिकार प्राप्त हो उन्हें कहते हैं, मतलब मताधिकार प्राप्त मतलब वो चुनाव के योग्य हो गए, मतलब 18 वर्ष से अधिक आयु को हो गए हो, तो उन्हें क्या नाम दे दिया जाता, मतदाता की सूची में जोड़ दिया जाता है। अधिकार और क्या होता है, अधिकार भी रहता है किसी भी चीज पर, और हमारा कर्तव्य भी रहता है। तो यही एक सिक्के के दो पहलू है, कर्तव्य भी है, अधिकार भी हमारा। क्लियर है? कार्यपालिका में मुख्यतः राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद तथा क्या है, नौकरशाही को सम्मिलित किया गया है या किया जाता है। राज्य के कार्यों के सक्रिय भाग लेने की शक्ति राजनीतिक कहलाएगी। समानता क्या होती है, स्वतंत्रता से अधिक महत्वपूर्ण है। समानता न्याय व्यक्तिगत अधिकारों और सामाजिक अधिकारों का सम क्या है, सामंजस्य है। क्लियर? बड़ी ही सिंपल और आसान तरीके से समझाया मैंने, है ना। और जितना हो सकेगा आपकी मदद करेंगे, यदि कोई पेपर और आएगा तो वो भी मैं आपको प्रोवाइड कराता चलूंगा। क्लियर है? इसी विषय का चैनल पर आप एक्टिव हो जाइए। क्लियर है? पर डे आपको यहाँ पर अधिक से अधिक जानकारी मिलती रहेगी, नोटिफिकेशन जारी होती रहेगी बहुत सारी चीज़ों की, वो भी आपको प्रोवाइड कराता रहूँगा, कौन सी जानकारी कब आ रही कब नहीं आ रही। और एक विशेष सूचना ये थी कि 9th से लेकर 12th तक के पेपर प्रोवाइड हो रहे हैं। यदि कोई भाई 9th 10th 11th 12th में हो तो उन्हें एक बार चैनल की लिंक जरूर पहुँचाइए। यदि उन्हें भरोसा होगा तो वो उनके स्तर से उनके पेपर देख लेंगे, और नहीं भी तो ऐसा कोई ज़बरदस्ती हमें करना नहीं है। क्लियर है? आप तो बस लिंक पहुँचाइएगा, ज़्यादा आप भनी मत कीजिएगा उनसे। कैबिनेट मिशन का भारत आगमन, मतलब जो कैबिनेट मिशन था वो भारत कब आया था, तो वो आया था 24 मार्च 1946 को, है ना। और दूसरा है, निरक्षरों को मताधिकार का विरोध, आपका JS मिल ने। मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो 10 दिसंबर को, ना कि सितंबर, है ना, कंफ्यूज नहीं होना। संचारक नौकरशाही, मतलब आपका वयस्क मताधिकार। राजनीतिक समानता, और तो वयस्क मताधिकार, यहाँ पर जो आपका चौथा था लूट पद्धति, है ना। और स्वतंत्रता अति शासन की विलोम है, तो शीले हैं। और सत्यासत्य देखिएगा, संविधान के प्रति प्रतिबद्धता व्यक्त करते हुए 26 नवंबर 2015 को पहला संविधान दिवस मनाया गया, तो सत्य बात है। दूसरा असत्य आ जाएगा। तीसरा है, वर्तमान में भारतीय नागरिकों को 7 मौलिक अधिकार प्राप्त, भैया बिल्कुल गलत है ना, ये आपका सत्य रहेगा। गांधी जी ने हिंदू स्वराज 1909 में लिखी थी, बिल्कुल सत्य बात है, और ये भी असत्य आ जाएगा। असमानता होने पर स्थापना हो सकती है, भैया बिल्कुल नहीं हो सकती। क्लियर है? एक वाक्य देखिएगा जरा ध्यान से, कर्तव्य कम का किस प्रकार का संबंध व्यक्ति की नैतिक भावनाओं, अतः कारण तथा उचित कार्य की प्रवृत्ति होती है, तो नैतिक कर्तव्यों की। दूसरे में 8 आ जाएगा, क्या है, संविधान सभा के प्रारूप में कुल कितनी कमेटियां थी, तो 8 कमेटियां सबसे पहले बिठाई गई थी सर्वप्रथम। क्लियर है? अनुच्छेद 16
और उसके अंतर्गत 4 में आ जाएगा। महिला पुरुष के समान अधिकारों का पक्ष लेने वाले राजनीतिक सिद्धांतों को किस नाम से पुकारा जाता है? तो नारीवाद के नाम से। क्लियर है? लस्की आ जाएगा, छठा नहीं मिला, 7वें में आ जाएगा 5वीं। क्लियर है? पंचवर्ष योजना लाई गई थी तो 5वीं, है ना। और यहाँ से थोड़ा सा जूम आउट कम कर देता हूँ। और छठे क्वेश्चन से आपके 2-2 नंबर के ये क्वेश्चन आप जरूर याद करके जाइएगा। भनी यहाँ इस चैनल से मतलब नहीं, जहाँ से आपके सर ने पढ़ाया है, आपने प्रिंटेड नोट से बनाए तो वहाँ पर पार्ट के हिसाब से इन क्वेश्चनों को आप ढूंढ लेना है। क्लियर? मिल जाएंगे आपको बड़ी आसानी से। क्या है? संविधान की कोई 2 परिभाषा लिखिए, है ना। क्षेत्रीय एवं कार्यात्मक प्रतिनिधित्व में कोई 2 अंतर। कार्यपालिका कितनी प्रकार की होती है? स्वतंत्रता समानता कितने प्रकार की होती है? स्वतंत्र समानता में परस्पर आपको संबंध, है ना। यहाँ से देखिएगा आप, ये देखो जितने अच्छे से आप मेहनत करोगे उतने अच्छे अंक आएंगे आपके पास। आप तो पढ़ते रहिएगा, साथ ही साथ इसके बाद आपके अर्धवार्षिक और वार्षिक की हम बढ़िया से तैयारी कराएंगे। क्लियर? टेंशन नहीं लेना, ये त्रैमासिक कोई आपकी वार्षिक नहीं जो कि आपको फेल कर देगा। पर 11th में आपको त्रैमासिक भी अच्छे से देने पड़ते, जब जाकर त्रैमासिक अर्धवार्षिक के आपके पेपर के नंबर जुड़कर आपकी वार्षिक बनती है। क्लियर?